पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 द्वारा जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु, मैं लेटते ही सो जाता हूँ क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हृदय में आनंद। ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 में एक व्यक्ति अपने जीवन में दुख और संकट से, परेशानियों से, ऐसे चारों ओर से ये परिस्थिति कितने कठिन होगा, लेकिन वहाँ आनंद मिलने के लिए आनंद का स्रोत क्या है, यह हमें सिखाते हुए आज का ये स्तुति आराधना हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर प्रभु के आगे हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज के यह वचन कितने शक्ति है हमारे जीवन में आनंद मिलने के लिए और शरीर में ताकत मिलने के लिए, परिवार में सुख शांति मिलने के लिए। इसलिए यही वचन हम जोर से स्वीकार करते हुए गीत के रूप में यही वचन गाएंगे, स्तुति करेंगे, अपने को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है, जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। जो लोगों को अंगूर वो गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है, जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है, प्रभु में लेटते ही सो जाता हूँ क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। प्रभु में लेटते ही सो जाता हूँ क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। प्रिय मित्रों, आज ये वचन कितने लोग ऐसे आनंद, मेरे जीवन में आनंद चाहिए, मैं ऐसे शांति चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रार्थना में हमें प्रशिक्षण, प्रार्थना के लिए इतना अच्छा प्रशिक्षण है। स्तोत्र ग्रंथों द्वारा हम यह मनन चिंतन करते हुए वो प्रभु के आगे हमारे निवेदनों को हम समर्पण करते हैं। सबसे ज़्यादा और प्रार्थना में सबसे ज़्यादा हमारे निवेदन क्या है? हमको मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। सब लोग ये ढूंढते हैं मुक्ति कहाँ है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? ये स्तोत्र ग्रंथ ये 4 हम ये शुरुआत से हम कहा था प्रभु रक्षक है, रक्षा देने वाला वो दूसरा कोई नहीं है, और अपने भक्तों को वो अलग करते हैं। और तीसरा भाग में इसका एक बात है, प्रभु ऐसे हम प्रभु पर श्रद्धा रखने पर और क्रोध ना करना, और जीवन में मुश्किलताओं के बीच में, समस्याओं के बीच में दूसरे लोग हमारे आगे शत्रुता
ऐसे शत्रुता से ऐसे उड़ खड़े हैं, तो हम क्या करना, क्रोध ना करना। सूरज मतलब प्रभु हमारे धर्म सूर्य है, एक शांति और वे प्रभु का एक ज्योति हम में आलोकित करने के लिए ऐसे शैया पर मौन होकर ध्यान रखो। और प्रभु दया करते हैं, और चेहरा, हमारे चेहरा क्यों उतरा हुआ है, काइन से कहा। ऐसे प्रभु अभी हमसे संदेश देता है, तुम्हारे अंदर वचन चाहिए। इसलिए अभी ये आखिरी भाग में प्रभु का ये वचन के शक्ति क्या है वो अनुभव करते हुए दाऊद ने कहा, जो आनंद तो तू मुझ में प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है। जो लोग अंगूर और गेहूं, प्रिय मित्रों, अंगूर और गेहूं मिलने पर, अंगूर, एक किसान गेहूं, ये ऐसे गेहूं का दान बोझता है, ऐसे बीज बोने वाला बोझते हैं, और बोझने पर क्या होगा प्रिय मित्रों, उसके अंदर आग्रह क्या है। ये गेहूं नष्ट कर सर्वनाश के लिए नहीं, छोड़ने के लिए नहीं, ये गेहूं से अपने जीवन भर आनंद का कारण ये गेहूं फल देता है। इसलिए फसल मिलने पर हमको ये उदाहरण अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब खेत में काम करते हैं। हमको ये भोजन के लिए ऐसे धान, प्रिय मित्रों, काटने के समय हमको कितना, फसल काटने के समय ओह कितने त्योहार ऐसे उत्सव जैसे, और हम ऐसे आनंद मनाते हैं। कारण क्या है, हो गेहूं मिला, आनंद है। अच्छा से हमको ये फसल मिला है, वो फसल मिलने पर हमको कितने आनंद है, क्योंकि ये मेरा जीवन, मतलब गेहूं नष्ट होने पर क्या होगा, फसल खराब होने पर क्या होगा, काटने के समय हमारे ये परिश्रम सब व्यर्थ हो गए हैं, तो क्या होगा, वो जीवन भर हम 1 साल के लिए हमारे जंगार में, हम ऐसे भंडार में हमारे ये भोजन के लिए कितने हम जमा कर रखना है, उतना हमको आनंद है। प्रभु ने कहा ऐसे आनंद आपको मिलने पर, इसके ऊपर प्रभु है, लेकिन वो प्रभु जो ये सब प्रदान करते हैं, ये क्रिया, ये हमारे सफलता जो ऐसे प्रदान किया है, यह प्रभु पर इससे बड़ा आनंद है। इसलिए अंगूर, कुछ लोग ऐसे है, गेहूं अच्छा से, फल अच्छा से मिला है, और फिर शरीर में और थोड़ा भी आनंद, सादा पानी नहीं, अंगूर, मदिरापन, ऐसे ऐसे ये नशा ये करते हुए, अंगूर पीते हुए, ऐसे स्वादिष्ट भोजन खाते हुए, और ऐसे सुख शांति भोग विलास के लिए होगा, और शरीर में और सुख मिलने के लिए होगा। ऐसे पीते हैं बहुत देरी लोग, इसलिए नशा करते हैं, ऐसे व्यभिचार करते हैं शरीर की वासना में। प्रिय मित्रों, ये सब मिलने पर, ये सब और करने पर कुछ समय के लिए जो व्यभिचार करते हैं, अपने पति को छोड़ देकर पत्नी को छोड़ देते हुए, और माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हुए, और ऐसे शरीर गलत रिश्ता में, गलत संगति में, अपवित्रता के लिए समर्पण करते हैं। हो हम सोचेगा ओ थोड़ा समय के लिए सुख है, आनंद है। प्रिय मित्रों, ऐसे छल से, चीटिंग करते हुए हमारे जीवन में शैतान को अधिकार है। इसलिए यहाँ दाऊद ने हमें क्या सिखाते हैं, ये आनंद, अंगूर, मतलब एक राजा, मतलब प्रभु ये दाऊद को कितने बड़ा अधिकारी अधिकार उसको दिया, और अधिकारी अभी कितने बड़ा अधिकारी है ये दाऊद ने। इसलिए हमें सिखाते हैं अंगूर और गेहूं से, हमको अंगूर और गेहूं से जितना फल मिलता है उससे ज्यादा जीवन में आशीष प्रभु का वचन में है। प्रभु का वचन, प्रभु वचन, इसलिए मधुर वाणी, वो कितना मधुर है ये वचन में प्रिय मित्रों। इसलिए यह वचन स्वीकार करने के लिए फिर क्यों हम देर करते हैं। यही स्तोत्र ग्रंथ के शुरुआत में एक गीतों द्वारा स्तुति करने के लिए बोला, स्तुति करो गीतों द्वारा।
वीणा बजाते हुए राजा दाऊद ऐसे नियुक्त किया है, मंदिर में ऐसे भविष्यवाणी करने के लिए और बीमारी में छुटकारा देने के लिए और मुश्किल दावों के समय ईश्वर से संदेश सुनने के लिए, एक संदेश प्रजा को मिलने के लिए स्तोत्र ग्रंथ और स्तुति द्वारा वीणा बजाते हुए, गाते हुए, प्रभु की महिमा गाते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए ऐसे एक जन समूह चाहिए। इसलिए ऐसे प्रार्थना में हम उदाहरण दिया था, प्रार्थना जो करते हैं, स्तुति जो करते हैं, जो वचन दोहराते हैं, वह आशीष 7 है। 7 जो वचन नहीं स्वीकार करते हैं, हम बाइबल पढ़ने के लिए इसलिए हम प्रबंध किया है, बाइबल पढ़ना है कम से कम, इसलिए हफ्ते में एक, पहले हम ये हफ्ते में ये 12 घंटा लगातार हम बाइबल पढ़न, फिर हमको अभी समय नहीं है तो कम से कम 4 अध्याय एक व्यक्ति के लिए 4 अध्याय, ऐसे हम बहुत ऐसे ये प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के ये प्रबंध प्रभु ने किया है। ये सब करने पर क्या होगा, वचन कितना हमारे अंदर है उतना हमारे जीवन में उन्नति है, कितने वचन के अभाव हमारे अंदर है उतना गड़बड़ी है, उतना डर है और समस्या है और कंफ्यूजन है। प्रिय मित्रों, इसलिए दाऊद अभी कितने हमें सीधे और ये हमें सिखाते हैं, और मेरे अंदर, मेरे हृदय में आनंद प्रभु दिया है। कैसे यह आनंद मिला है, मतलब मेरे प्रभु के आगे मेरा जीवन समर्पण करने पर, ये वचन सुनने पर कान, ये मधुर वचन के बारे में, और हम पढ़ते हैं वो प्रभु के वाणी नवजीवन संचार करता है, वो प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वो अज्ञानियों को समझदार बनाती है, और प्रभु के उपदेश सीधे साधे हृदय को आनंदित करते हैं, आंखों की वो ज्योति प्रदान करते हैं। ये प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, आनंद काल तक बनी रहती है। इसलिए एक मधुर वाणी, वो मधुर वाणी इसकीएल वो इसके विषय में हमें सिखाते हैं, और नबी इसकीएल वो प्रभु से यह वाणी सुन लिया, और उसने कहा, उसने यो इसकीएल अध्याय 3 पद संख्या 3, उसने मुझसे कहा मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा, मधु जैसा मीठा है। जीवन के कठिनता और जीवन के सफर में ऐसे कटुआपन, प्रिय मित्रों, इसके विषय में और सीखने पर बहुत अच्छा होगा। नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोग ये मिस्र में से निकालकर प्रभु यीशु ने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नबी मूसा को नियुक्त किया है, और इस्राएलियों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये लोग मिस्र देश से निकाल लाया, वहाँ ये लाल सागर पार होकर, वह लाल सागर में कितने बड़ा चमत्कार है, वो सागर के बीच में से प्रभु ऐसे रास्ता बनाया, वो रास्ता कितने अद्भुत कार्य है। यह रास्ता से शत्रुगण मिस्र लोग वो सब ये रास्ते में मर गए हैं, लेकिन इस्राएली लोग रास्ता में और बच गए हैं। कितने अंदर है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु का ये संदेश के अनुसार हम चलने पर हमारे आगे ऐसे लाल सागर होगा, लेकिन यह विभाजित करके प्रभु रास्ता बनाएगा। हमारे आगे ऐसे खड़ुआपन होगा, इसलिए वे लोग ये लाल सागर पार होकर सिन मरुभूमि में वो पहुंच गया है। वह उन लोग ऐसे अनुभव में है, मतलब वह 3 दिन तक यह उजाड़ू प्रदेश में और चलते हुए वहाँ पानी नहीं मिला। 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद पानी मिला है, लेकिन पानी पीने के लिए योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वह खडवा था, पानी नहीं पी सकते हैं। कारण क्या है?
खडुआ, इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। वहाँ क्या किया, ये लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए बुनबुनाते लगे, हम क्या पिए। उसने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसे लकड़ी दिखाई, उसने उसे पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। इसे पानी मीठा हो गया। इसलिए प्रिय मित्रों, इसका अंदर क्या अर्थ है, आज हमारे आगे, हमारे कड़वापन में, हमारे जीवन की मुश्किल दावों में, हमारे बड़े ऐसे अपराध, हमारे जीवन में बड़े परेशानियां, हमारे जीवन में बड़े मुश्किलताएं, और हमारे चारों ओर हमारे शत्रुगण, देखो प्रभु यीशु एक क्रूस के खाट पर, यह लकड़ी प्रिय मित्रों हमारे आगे है, ये क्रूस, और ये यीशु ये क्रूस पर है। वो यीशु द्वारा हमें सिखाते हैं, जीवन में ऐसे कठिनाई, जीवन में ऐसे कठिनता, जीवन में ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, आज ऐसे एक पत्नी के विषय में हम सुना है, वो पत्नी बहुत रोती है, पति मर गए हैं, और वो स्त्री के विरुद्ध लोग कितने ये गलती से और बात करते हैं, और उसके विरुद्ध केस भी है, पुलिस केस भी है। प्रिय मित्रों, वो विधवा कितने रोती रहती है, कारण क्या है मालूम नहीं, और मालूम नहीं। हम वो संदेश दिया, ये खडुआपन आपके मरुभूमि जैसे, और आपके जीवन के यह मरुभूमि जैसे यह अनुभव को प्रभु पर आप भरोसा रखो, प्रभु का यह शिक्षा, प्रभु का वचन अच्छा से स्वीकार करो। ये दिनों में प्रिय मित्रों, ये प्रभु पर भरोसा रखकर, और किसी के विरुद्ध वो बात नहीं किया, और जो मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं, वो यीशु क्या किया है, यीशु सब विरोधियों के लिए, विद्रोहियों के लिए प्यार करते हैं, और उसके अंदर प्रभु यीशु का वचन। इसलिए हमारे जीवन में यीशु का वचन, जो ऐसे कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, प्रिय मित्रों, सब प्रभु ये कड़वापन कैसे बदल जाएगा। स्वाद, यह स्वाद मीठा है, मीठा कैसे, मधुर जैसे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन में यीशु ने कहा, विलाप, तुम कितने विलाप करते हैं, वो विलाप बंद हो जाएगा, आनंद बन जाएगा। और अच्छा उदाहरण है, संत पौलुस ने अपने ये जीवन में इतने बड़ा परेशानी, मतलब जेल, कारावाल, ऐसे जेल में, बंदी गृह में, कारावाल, और आत्महत्या प्रेरणा, आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। पौलुस ने जेल में और बंदी गृह में, इनर जेल में रहकर आनंद से गाते हैं, स्तुति करते हैं। कारापाल वो आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन वो आत्महत्या करने के लिए, लेकिन बंदी गृह में बंदी आनंद मनाते हैं। इसलिए और प्रभु से आनंद मिलने के लिए, सच्चा आनंद हृदय में आने के लिए, और दो आनंद हम बाहर से मिला है, वो उसमें शुवर नहीं है। इसमें ये जो आनंद हम बाहर से, और अच्छा जॉब मिला, अच्छा पति है, अच्छा पत्नी है, अच्छा सुंदरता है, और धन संपत्ति से प्रॉब्लम कोई नहीं है, शरीर में था, फिर भी हृदय में आनंद नहीं, परिवार में आनंद नहीं, जीवन में आनंद नहीं। इसलिए संत पौलुस ने कहा, आपका आनंद कहाँ से है, आपको आनंद मिलने पर यीशु पर विश्वास करो। यीशु आपको आनंद देता है, ये सच्चा आनंद है। इसलिए ये कारापाल अपने घर में पौलुस और सीलास को लेके आया, सभी घर के सभी लोग ये वचन सुना, आनंद मिला है। ऐसे प्रेरितों का प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में फिलिप ऐसे एक अच्छा एक आनंद का एक उदाहरण देता है। और अध्याय 8 पद संख्या 39, जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया, खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चले पड़ा। खोज मतलब ये फिलिप यीशु के नाम में, यीशु के बारे में समझ आया, और बपतिस्मा वो ये खोज ने ग्रहण किया। उस समय वो बोला है वो गैर यहूदी है, और गैर देश में से ऐसे व्यक्ति और परिवार में आनंद प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी आराधना करेंगे और ये शांति से सो जाएंगे।
शांति से कैसे सो जाएंगे? यह वचन अंदर जो ग्रहण किया है और ये वचन जो हृदय से चाहते हैं, ये वचन में जो पूर्ण भरोसा किया है, इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15, हे वचन तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16, चैप्टर 15 वर्सेस 16। यिर्मयाह, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं तुरंत निकल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। प्रिय मित्रों, ये यिर्मयाह नबी जीवन भर भविष्यवाणी करते हुए जेल में है, जेल में है, लेकिन वो करते हैं, वो कहता है मेरे हृदय में आनंद है। इसलिए प्रिय मित्रों, सिंहों के गड्ढ में दानियेल क्या कहा? मैं प्रभु को आराधना करता हूं। जो दानियेल को सिंहों के गड्ढ में फेंक दिया, वे लोग नहीं सोते हैं, नहीं सोते हैं, उन लोगों के जीवन में आनंद नहीं है। प्रिय मित्र, इसलिए जो प्रभु पर ऐसे पूर्ण भरोसा करते हैं, वो उसके जीवन में आनंद है। इसलिए कितने बड़े दुख होगा, आनंद मिलने के लिए पाप बंधन में होगा, पराजय में होगा, अभिशाप में होगा, आनंद मिलने के लिए प्रभु आनंद प्रदान करने वाला हो। इसलिए वचन, प्रभु में लेटते ही सो जाता हूं, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हम इसलिए आराधना करेंगे, प्रभु के आगे स्तुति करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे, प्रभु का वचन जोर से हम स्वीकार करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 आराधना। आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। शांति देने वाला यीशु आराधना, शक्ति देने वाला यीशु आराधना, शांति देने वाला यीशु आराधना, शक्ति देने वाला यीशु आराधना, मुक्ति देने वाला यीशु आराधना, आनंद देने वाला यीशु आराधना, मुक्ति देने वाला यीशु आराधना, आनंद देने वाला यीशु आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना।
रोगियों को वो चंगा करते हैं, दुखियों को दुख दूर करते हैं। वो आनंद देता है और क्षमा देता है, शक्ति वो देता है, इसलिए वो छुटकारा वो देता है। इसलिए उसके आगे हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई दादा यीशु तेरी आराधना, छुटकारा दादा यीशु आराधना, चंगाई देने वाला यीशु आराधना, छुटकारा दादा यीशु आराधना। आराधना आराधना तुझी आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना। आराधना हम करते हैं इस वक्त। कितने रोगियों को प्रभु, कितने रोगियों को प्रभु ये पास बुलाकर आओ, मेरे पास आओ, अपने हृदय समर्पण करो, जीवन के पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए पाप स्वीकार करो और अंगीकार करो, पश्चाताप करो और विश्वास करो। प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं, प्रभु के नाम में हमारे पूरा चंगाई और छुटकारा प्रभु के नाम में है, इसलिए यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सब लोग यीशु नाम लेता है, लेते हुए जोर से प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है। ओ यीशु मुक्तिदाता है, ओ यीशु मेरे आनंद, जीवन में आनंद देने वाला है, वो मुझे उद्धार करता है, वो शुद्ध करता है। इसलिए बोलकर हम गाएंगे, हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 91 पद संख्या 15। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सदा याद करने के लिए एक नाम है, यीशु का नाम। सदा हमारी मुक्ति के लिए एक नाम है, वो यीशु का नाम। सदा हमको संरक्षण देने के लिए एक नाम है, वो यीशु का नाम। हर मुश्किल दायों में, कठिन परिस्थिति में हमको मार्ग दिखाने वाला, हमारे जीवन में हमको संरक्षण देते हुए ये विपत्ति को पार करने के लिए नाम, वह यीशु का नाम है। विपत्ति में छुटकारा, वो प्रभु से छुटकारा है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, वो मेरे प्रभु रक्षक है। अपने भक्तों को वो अलग करते हैं और शैया पर मौन होकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की दृष्टि, प्रभु पर दृष्टि लगाते हैं। वो प्रभु मुझे आलोकित करते हैं और मेरे जीवन में, हृदय में वो आनंद प्रदान करते हैं। और गेहूं और अंगूरी वो सब मिलने पर कितने आनंद, उससे ज्यादा आनंद वो देता है। ओ प्रभु, मैं प्रभु पर प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु, तेरे वचन के विरुद्ध में दूसरों के बात हम सुनते हैं, दूसरों के आगे और दूसरों के आदत के अनुसार मैं सोचते हैं, वो मेरा विरोधी है, वो मेरा दुख का कारण बन गए हैं। ऐसे कितने लोग प्रभु के वचन को तिरस्कार करते हैं। कड़वापन, हम संसार में, सांसारिकता के अनुसार संसार में सारे रिश्ताएं हमको कड़वापन में ऐसे हमें डालते हैं, आतंक में हमें डालते हैं, दुख में हमें डालते हैं। मित्रों, इसलिए जो कमजोरी हम में, बच्चों के जीवन में,
जीवन साथी और हमारे परिवार में जो जो कमजोरी, आज प्रभु का यह वचन। अभी कुछ लोग अभी एक गले में दर्द, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी और स्पाइनल कोड में बीमारी, ऐसे दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं। विश्वास कीजिए, यीशु मेरा जीवन साथी और यीशु मेरे साथ है। वो विपत्ति से वो मुझे छुड़ाते हैं, अंधकार से वो मुझे और बचाते हैं। रोगों से चंगाई मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, बीमारियों से। जोर से हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ। प्रभु आइए, मार्ग प्रदर्शन कीजिए, पथ प्रदर्शन कीजिए। दुष्ट आत्मा से बचाइए, दुष्ट आत्मा से बचाइए, दुष्ट आत्मा से मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए, मेरे बच्चों पर आइए, मेरे जीवन के हर मुश्किलताओं में आइए। प्यार के अभाव, विश्वास के अभाव, प्रार्थना के अभाव प्रभु हम स्वीकार करते हैं। आइए, आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु, आइए ओ प्रभु, आइए ओ जीवन में सुख शांति दीजिए। ओ राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे जीवन का मालिक, तू आइए। प्यार बरसा दे, प्यार बरसा दे, प्यार बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से मिल जाए, चंगाई प्रभु से हो जाए, चंगाई प्रभु से हो जाए, छुटकारा प्रभु से मिल जाए, छुटकारा प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, आनंद प्रभु से मिल जाए, आनंद प्रभु से मिल जाए, आत्मा प्रभु से मिल जाए, आत्मा प्रभु से मिल जाए, जीवन प्रभु से मिल जाए, जीवन प्रभु से मिल जाए, ज्योति प्रभु से मिल जाए, ज्योति प्रभु से मिल जाए, शक्ति 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 प्रभु से मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा से अभिषेक, क्रोध और पश्चाताप, पाप से दूर रहने की कृपा दे, पवित्र आत्मा के वरदान में चलने की कृपा दे, पवित्रता में बढ़ने के लिए कृपा दे, वचन का आनंद, ये मधुर वाणी, ये मधुर वचन तो सदा हृदय में संजो कर रखने की कृपा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ आनंद प्रभु देता है,
अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से, जो ऐसे फसल से मिलता है उसमें कितने आनंद है, उससे बड़ा आनंद प्रभु मेरा जीवन साथी वो उसके वचन द्वारा मेरे जीवन में वो देता है। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।